नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। आज से सुप्रीमो सुदेश महतो ने जेएमएम के गढ़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में सुदेश महतो ने जनसंवाद किया और पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान सुदेश महतो ने दावा किया कि अब की बार एनडीए की जीत पक्की है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। आजसू का डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन। जेएमएम के गढ़ से सुदेश ने शुरू किया अभियान। नेमरा गांव में सुदेश महतो का जनसंवाद। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। उपचुनाव में एनडीए ने ताकत झोंक दी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जेएमएम के गढ़ से प्रचार अभियान की शुरुआत की है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से सुदेश महतो ने जनसंवाद किया। इस दौरान सुदेश महतो ने ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है। सुदेश महतो ने कहा कि नेमरा गांव के 90% ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने गोला के बड़लंगा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया और दावा किया कि इस बार रामगढ़ की जनता इमोशनल कार्ड वाली सियासत पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट पर वोट करेगी। 90% लोग आप देख लिए किस हालात में हैं, जिनको जो सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा से कोसों दूर हैं। ये हालात बयां करता है। केवल जनसंवाद, बड़े मंच पर भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करने से जनसेवा संभव नहीं है। जनसेवा के लिए कदम गांव के गलियों का नापना पड़ता है और जब तक इसको नापेंगे नहीं, जब तक उनकी भावनाओं को छुएंगे नहीं, जब आप चर्चा नहीं करेंगे और आपके शासन का हाल नहीं जानेंगे, तब तक आप कभी भी विकास अखबारों में कर सकते हैं, नेमरा गाँव में नहीं। न सिर्फ सुदेश महतो बल्कि आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चंद्र प्रकाश की मौजूदगी में कांग्रेस के कई नेताओं ने आजसू का दामन थामा। आजसू सांसद ने दावा किया है कि सरकार के 3 साल के फ्लॉप शो के आधार पर जनता वोट करेगी। इस बार जीत एनडीए की होगी। तो सरकार 3 साल में नियोजन नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना, इस तक विस्थापन नीति नहीं बना और एक भी नौकरी लोगों को, युवाओं को नहीं मिला। आप देखे होंगे उन्होंने जो वादा किया था, कांग्रेस खुद वादा किया था कि हर घर में एक नौकरी देंगे, जो आज तक नहीं हुआ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी के द्वारा कहा गया था कि भाई 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला। एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी भी डोर टू डोर प्रचार में जुटी है। गोला में अपने समर्थकों के साथ कई गाँव में उन्होंने वोट मांगे। इस दौरान कई गांव में ढोल नगाड़ों के साथ सुनीता चौधरी का स्वागत भी किया गया। सुनीता चौधरी को आजसू के साथ साथ बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी जल्द रामगढ़ में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस बार एनडीए की जीत तय है। आजसू का उम्मीदवार है, लेकिन वो हमारा भी उम्मीदवार है और हम मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं और इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार, यूपीए गठबंधन के उम्मीदवार को हम तो वहां शिकस्त देने का काम करेंगे। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए और यूपीए में जा रही है। आजसू की सुनीता चौधरी के सामने पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो ताल ठोक रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि 27 फरवरी को जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रामगढ़ से राकेश कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। आजसू का डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन। अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की नेमरा गांव पहुंचे, जहां पर लोगों को संबोधित किया उन्होंने और आजसू पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है। सुदेश महतो आज पहुंचे थे गुरुजी के पैतृक गांव नेमरा, जहां पर लोगों को संबोधित किया उन्होंने। राजेश, तो गुरुजी के पैतृक गांव नेमरा पहुंचे आजसू प्रमुख सुदेश महतो, जहां पर लोगों को संबोधित किया
और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। साफ तौर पर उन्होंने लोगों को संबोधित कर ये भी कहा कि अब इमोशनल कार्ड नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट किया जाएगा। तो रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, प्रचार प्रसार तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर प्रचार प्रसार में जुट गई है। अब जाहिर तौर पर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की जो सरगर्मी है वो तेजी से बढ़ रही है। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ है। राजेश, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो की अगर बात करें, गुरुजी के पैतृक गांव नेमरा पहुंचे थे, वहां लोगों को संबोधित किया, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। हाँ, देखिए अब दोनों जो अलायंस है यानी यूपीए और एनडीए दोनों के जो भी प्रमुख नेता हैं वो क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के लोग भी आज वहां पर सुबोध कांत साहे हैं, अनूप सिंह समेत कई लोग वहां पर जाकर कैंप कर रहे थे। वहां पर एक कार्यालय भी खोला जा रहा है, दोनों तरफ से कांग्रेस का भी कार्यालय होगा और इसके अलावा इधर बीजेपी का कार्यालय भी होगा। आजसू का कार्यालय ऑलरेडी खुल चुका है। कल बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक हुई थी कि इस प्रकार से इस उपचुनाव में समन्वय बनाकर चुनाव लड़ा जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, क्योंकि आज संसद का सत्र जो है, बजट सत्र का पहला हाफ खत्म हो गया है। अब प्रमुख नेता जो सांसद हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, वैसे कल की बैठक में ये लोग वहां गए हुए थे, लेकिन अब सभी लोग आ जाएंगे तो फुल फ्लेजेड यहाँ पर पूरी ताकत के साथ बीजेपी और आजसू के नेता चुनाव प्रचार में लगेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी लोग वहां पर जुट गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो स्थानीय नेता हैं वो सभी लोग वहां पर जा रहे हैं, कुछ विधायक भी वहां पर लगे हुए हैं। इस प्रकार से देखें कि जो स्ट्रेटेजी के साथ पूरे रणनीति के साथ चुनाव में चुनाव प्रचार कैसे किया जाए, कैसे अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचा जाए, और अपील भी की जा रही है कि जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, तो चुनाव प्रचार में लग गए हैं। और जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार 25 फरवरी तक होगा, तो डोर टू डोर और एक जगह है, एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो समय पर्याप्त है। नेता भी बड़ी संख्या में है और कहीं कोई दूसरी जगह कोई अभी फिलहाल कोई सांगठनिक कार्यक्रम किसी भी दल का नहीं है। तो ऐसे में पूरा फोकस जो है चुनाव प्रचार में रहेगा और सभी के अपने अपने दावे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो आप देखेंगे कि आज 13 तारीख है, आप 15 तारीख के बाद आप यूं माने कि शिवरात्रि के बाद से लगभग सप्ताह 8 दिन रहेगा, तो उस समय और जोर पकड़ेगा और कई जनसभाएं होंगी, चौपाल लगेंगे और डोर टू डोर कैंपेन चलेगा ही। प्रयास यही है कि हर मतदाता के पास पहुंचे और वहां पर उनसे अपील करें कि वो हमारे प्रत्याशी को वोट करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। राजदा जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से पहुंचे थे नेमरा सुदेश महतो, सरकार को भी कई जगहों पर उन्होंने घेरा और साफ तौर पर यह भी कहा है कि अब इमोशनल कार्ड नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर वोटिंग होगी। राकेश भी वहां पर मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई। तो जाहिर तौर पर सिटिंग सीट है कांग्रेस की, वो सीट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहेगा। और इमोशनल कार्ड की भी बात कही है सुदेश महतो ने। अब दिलचस्प बात ये रहेगी कि रामगढ़ की जो जनता है उसके दिमाग में क्या है और वो किसे अपना प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है। हाँ, देखिए ये तुलना करने का समय है और वहाँ के जो प्रबुद्ध मतदाता है, और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और इस दृष्टिकोण से किन्हें आशीर्वाद मिलता है, कौन से इश्यूज वहां पे हावी रहते हैं, इसको थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा कि वहां पर लोकल डेवलपमेंट पर ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि मैं जब वहां गया था तो जितने भी लोगों से मैंने बात की तो उन लोगों का कहना था कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वहां पर पेयजल की समस्या है, इसके अलावे वहां पर जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये सब इश्यूज वहां पर उभर रहे थे।
तो जनता के लिए बहुत कोई राज्य स्तरीय विषय अभी ये नहीं है कि क्या है नहीं है। भले एनडीए के लोग ये जरूर करें कि सरकार के जो कामकाज का भी इसमें कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन होगा, और चूंकि जनता नाराज है, युवा नाराज हैं, इस कारण से सरकार के खिलाफ यहाँ पर एक माहौल बन रहा है और बनेगा, जिसका फायदा आजसू के की जो प्रत्याशी हैं उनको होगा। लेकिन कांग्रेस का दावा है, यानी यूपीए के अन्य घटक दलों का भी यह दावा है कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है और सरकार आगे भी इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगी। और 3 साल का जो कार्यकाल रहा है ममता देवी का, वो भी अच्छा रहा है। कुछ क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम हुआ है, बावजूद इसके कि कोरोना में 2 साल ऐसे ही चले गए। तो उस और एक ये भी है कि जन आंदोलन करते हुए ममता देवी की सदस्यता गई है, तो जनता का जुड़ाव निश्चित रूप से कांग्रेस की के जो प्रत्याशी हैं बजरंग महतो उनके तरफ होगा। एक सिंपैथी जरूर जनता के मन मस्तिष्क में होगा, तो इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मोटे तौर पर आप देखें कि चुनाव जो होगा बहुत ही रोचक होगा, नेक टू नेक फाइट होगी। लोग यह बोल भी रहे हैं और हम लोग समझ भी रहे हैं। राजदा बिल्कुल, तो काफी दिलचस्प चुनाव होना है, सरगर्मी तेज हो गई है। जाहिर तौर पर चाहे आजसू हो या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, सियासी सरगर्मी तेज हो गई है राजेश। और जाहिर तौर पर आप लोग लगातार फील्ड में रहते हैं, बहुत तरह की चीजें सामने आती हैं, और ऐसे रामगढ़ की अगर जनता की बात करें तो वहां की जनता के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या कुछ भी क्लियर समझ पा रहे हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, जहां तक मैं समझ पाया, लोगों के मन को टटोल पाया, तो यह लोगों का कहना था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जो गरीबों को मिलना चाहिए, वो कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लैकुनाज हैं, जिस कारण से बहुत लोग अभी भी वंचित हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, इन सब का लाभ सभी को नहीं मिला। वजह अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन लोगों में इस बात के कहीं न कहीं मलाल है कि कैसे सरकार की योजनाओं को वहां तक उनका लाभ उन्हें मिलना चाहिए था। इसके लिए जो तंत्र है वो इसके लिए दोषी है, ये लोग मान रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो उन लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं और आने वाले समय में भी होंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। 2 साल कोरोना के कारण सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में थोड़ी सी सुस्ती जरूर आई, लेकिन अब जो है सरकार तेजी से काम कर रही है, तो आने वाले समय में क्षेत्र की जनता यानी रामगढ़ की जनता को इसका लाभ मिलेगा। और सरकार ओवरऑल अच्छा काम कर रही है, इसका भी कहीं न कहीं प्रदर्शन, इस रिफ्लेक्शन इस चुनाव में होगा। तो लोगों को लग रहा है, यानी सत्ता पक्ष के लोगों को लग रहा है कि इस चुनाव में जनता उन्हें समर्थन देगी। लेकिन उससे विपरीत जो एनडीए है, जो यहाँ पर विपक्ष में है, उसको लग रहा है कि सरकार का जो बैड परफॉर्मेंस है, सरकार की जो नाकामी है, वह नाकामी उसे कहीं न कहीं लाभ पहुंचाएगी और आजसू की जो प्रत्याशी है उसे आशीर्वाद मिलेगा। कमोबेश आप देखें कि इशूज वहां पर लोकल ही हैं और क्षेत्र का विकास हो, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचे, जो वांछित लोग हैं उन तक पहुंचे, ये इशूज वहां पर हैं। और देखिए, वहां सड़कें हैं, बिजली की आपूर्ति भी होती है, पेयजल आपूर्ति की समस्या है वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर की वहां पर कोई खास समस्या नहीं है। वहां पर व्यावसायिक वर्ग भी बहुत है, गरीब लोग भी हैं, वहां जो आदिवासी हैं, वहां पर जो अन्य सामाजिक वर्ग के लोग हैं, उन लोगों में जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिले तो इसका फायदा होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसमें कुछ न कुछ कमियां है, जिस कारण से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले समय में इसमें सुधार हो, ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो संवेदनशील हो, जो उनकी समस्याओं को देखे और उन्हें उसका लाभ पहुंचाए, तो वो उन्हें पसंद करना श्रेयस्कर समझेंगे। अब ये देखिए, जनता का मन मस्तिष्क क्या है, वो खुल के तो नहीं बोलेंगे कि किसे वोट देंगे, लेकिन हमें इसी आधार पर विश्लेषण करना पड़ता है कि वहां का मिजाज क्या है। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो पार्टियों के उम्मीदवारों की जो डोर है वो जनता के हाथ में है। अब देखना ये है कि जो रामगढ़ की जनता है वो किसे अपना
प्रतिनिधित्व के तौर पर वोट देती है और चुनती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।